Namaste. Once again, welcome to my YouTube channel Health and Wealth. बिजुली सतक जीवन केतिया प्राण जाए ठीक नहीं। कृष्णगुरु प्रभु ईश्वर ने ये गुरु मंत्र दिया था जिसका अर्थ है बिजली के जैसा हम लोग का जीवन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिजली यानी करंट जब पास होता है तब एक बल्ब जलता है, जब करंट का पास होना बंद हो जाए तो बल्ब भी बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह ह्यूमन बीइंग्स मानव शरीर में जब हार्ट चलता रहता है तो आदमी जिंदा रहता है, जब भी हार्ट बंद हो जाता है तो आदमी को मृत घोषित किया जाता है। मेडिकल और हॉस्पिटल के सभी एम्प्लॉयज को BLS के बारे में पता होता है, लेकिन जनरल पब्लिक को इसके बारे में कुछ ही लोगों को पता है। तो चलिए आज का टॉपिक BLS के बारे में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। आज का तो प्रैक्टिकल सेशन के बारे में जो हम बोल रहे थे, तो पहले हमको क्या करना है। तो पहले बात यह है कि कोई भी पेशेंट या कोई भी आदमी, चाहे वो आपका माँ हो, आपका पिता हो, आपका भाई हो, आपका बहन हो, तो अगर वो अनरेस्पॉन्सिव हो गए तो व्हाट विल यू डू? आपको क्या करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी देखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल कोई अनरेस्पॉन्सिव आदमी आपके सामने गिरा है तो वो करंट से भी मतलब शॉक खा के या करंट लग के भी वो अनरेस्पॉन्सिव हो सकते हैं। तो अगर आप वो करंट लगा के अगर ऐसा हुआ, अगर आप भी टच कर देंगे तो आपको भी ये करंट लग सकता है। तो इसलिए सीन सेफ्टी बहुत जरूरी है। अगर रास्ते के बीच में कोई गिरा है अनरेस्पॉन्सिव है, तब उनको रास्ते के बीच में से साइड में लेके आना है। करंट लग के हुआ है तो करंट बंद करके उनको एक नॉर्मल पोजीशन में लेके आना है जहाँ पे सीन सेफ्टी हो सकता है, जहाँ पे कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आपको इमीडिएटली उनका रेस्पॉन्स देखना है। कैसे रेस्पॉन्स देखेंगे? आपको पहले उनको बुलाना पड़ेगा। हेलो 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 अंकल, हेलो हेलो। आपका चाचा हो तो अंकल अंकल, आपका पिता हो तो पिता, हेलो पिताजी। टैपिंग करना पड़ेगा, ऐसे 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 बुलाना पड़ेगा। तो अगर बोलने से भी अनरेस्पॉन्सिव है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? आप इमीडिएटली हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा। हेल्प हेल्प, क्योंकि आप अकेले उनको रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं है। अगर आप घर में अकेले हैं तब तो आपको दूसरा प्लानिंग करना पड़ेगा, लेकिन आप घर में अगर कोई हेल्प के लिए है, अगर अगल बगल का कोई घर में कोई आदमी है तो आप हेल्प मांग सकते हैं। तो आपको चिल्लाना पड़ेगा हेल्प के लिए। तो जब चिल्लाएंगे हेल्प के लिए, कोई ना कोई आपको हेल्प करने के लिए आएंगे। तो आप क्या करेंगे? उनमें से एक को आप बोलना पड़ेगा कि आप 108 में फोन करके एम्बुलेंस बुलाइए। तो उनमें से कोई एम्बुलेंस बुला लेगा और उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद इमीडिएटली आपको उनका सेंट्रल पल्स, जो कैरोटिड पल्स बोलता है, कैरोटिड पल्स देखना पड़ेगा। जो कैरोटिड पल्स है वो गले के ये जो गड्ढा, ये जो गले का जो बड़ा ये है, इस यहाँ से आपको नीचे 3 उंगली आप नीचे लेके आइए और यहाँ पे एक गड्ढा जैसा है, ये गड्ढा में आप उंगली को डालिए, महसूस कीजिए। यू कैन फील सम पल्स, दैट इज कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स देखने के लिए आपको जो गले का बीच में जो एक मार्किंग है, उस मार्किंग के बीच में से आपको नीचे 3 उंगली से नीचे डालना पड़ेगा और यहाँ पे एक गड्ढा होता है, जो गड्ढा में आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें आपको एक पल्सेशन का सेंसेशन मिलेगा, पल्स का एक सेंसेशन मिलेगा। वो ये अगर आपको ये पल्स का सेंसेशन नहीं मिला, साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये चेस्ट को देखना पड़ेगा। अगर कोई आदमी सांस लेगा तो चेस्ट अप एंड डाउन होगा, तो चेस्ट राइज और आपको ये कैरोटिड पल्स आपको देखना पड़ेगा। और ये चीज देखने के लिए आपको 10 सेकेंड से ज्यादा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर 10 सेकेंड से ज्यादा आपको यहाँ पे खर्च हो गया तो पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो कैरोटिड पल्स और जो ये चेस्ट राइज, ये आपको 10 सेकेंड के भीतर खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको कैरोटिड पल्स और चेस्ट राइज नहीं देखा, इमीडिएटली आपको क्या करना पड़ेगा? उनका लाइफ को बचाने के लिए आपको CPR देना पड़ेगा। CPR का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसलिए आपको ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देना पड़ रहा है क्योंकि पेशेंट का जो हार्ट था, हार्ट बंद हो गया, जिसके कारण से उसको
उसका कैरोटिड पल्स भी नहीं मिल रहा था और उसका सांस लेने का जो सिम्टम है चेस्ट राइज वो भी नहीं हो रहा था। तो इमीडिएटली आपको सीपीआर शुरू करना है। सीपीआर कैसे देंगे? पेशेंट के ऊपर या भाई के ऊपर या माँ के ऊपर जो भी हो उनके ऊपर इमीडिएटली हमको सीपीआर शुरू करना पड़ेगा। सीपीआर एक लाइफ सेविंग प्रोसीडियर है, लाइफ सेविंग स्टेप्स है, उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो ये आदमी का जो हार्ट था, हार्ट बंद हो गया, उसको हम लोग खुद मैन्युअली स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सीपीआर देना पड़ेगा। सीपीआर कैसे दिया जाता है? हम लोग का जो हाथ है, हाथ का बेस ऑफ वन हैंड, दोनों हाथ में से कोई भी एक हाथ का बेस लेना पड़ेगा और वो बेस हमको सेंटर ऑफ द चेस्ट हमको डालना पड़ेगा। कहाँ पे डालना पड़ेगा? सेंटर ऑफ चेस्ट। ये निपल लाइन जो है, निपल लाइन के बीच में जो सेंटर आएगा और ये जो गले का जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया का जो बीच में आके जो इंटरसेक्टिंग होगा, उसी पॉइंट में हमको सेंटर में कोई भी हाथ का, दोनों हाथ में से कोई भी एक हाथ का बेस को डालना पड़ेगा और दूसरे हाथ से इसको इंटरलिंक करना पड़ेगा। और हमको देखना पड़ेगा कि हम लोग का जो एल्बो है, ये जो एल्बो है, एल्बो बेंड ना हो, एल्बो को स्ट्रेट रखना पड़ेगा और हम लोग इनके ऊपर अच्छे पोजीशन में हमको ऊपर में आना पड़ेगा। आके हमको प्रेस करना पड़ेगा, इस तरह से प्रेस करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमको टोटल 30 टाइम्स कंप्रेशन देना पड़ेगा। इस तरह से हमको 30 टाइम्स कंप्रेशन देना पड़ेगा और कंप्रेशंस के बाद हमको 2 बार वेंटिलेशन देना पड़ेगा, 2 बार माउथ टू माउथ ब्रेथ देना पड़ेगा। अगर हम लोग ये परिस्थिति घर में हुआ तो हमको माउथ टू माउथ 2 बार ब्रीदिंग देना पड़ेगा। ब्रीदिंग देने के लिए हमको क्या करना है? उनका जो फॉरहेड है, फॉरहेड को हम नीचे लाना पड़ेगा, फॉरहेड को, नाक को बंद करना पड़ेगा, मुंह को खोल के 2 बार सांस देना पड़ेगा। इस तरह से सांस देना पड़ेगा और सांस देते समय हमको देखना पड़ेगा कि उनका जो चेस्ट है, जब सांस अंदर गया तो चेस्ट राइज हुआ कि नहीं हुआ, वो हमको देखना बहुत जरूरी है। इस तरह से हमको कंप्रेशन 30 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमको 30 टाइम्स कंप्रेशन, 2 टाइम्स ब्रेथ, फॉरहेड को नीचे लाके 2 बार ब्रेथ देना पड़ेगा। इस तरह से कंटिन्यूअसली हमको ये सीपीआर देना पड़ेगा। और इस तरह से क्या होता है, जो हार्ट था, हार्ट ये सेंटर ऑफ चेस्ट के नीचे ही था हार्ट, तो जो हार्ट बंद हो गया था वो हार्ट ऑटोमेटिकली खुद मैन्युअली हम लोग जब कंप्रेशन दे रहा था तो इस तरह से हम मैन्युअली हार्ट को चला रहा था और साथ ही साथ हम लोग उनको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा था। इस तरह से हम लोग को तब तक करना है जब तक वो रिवाइव ना हो, या जब तक जो हम लोग 108 का एम्बुलेंस जो बुलाया था, जो 108 का जो एम्बुलेंस बुलाया था, तब तक हमको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। और इस तरह से हम लोग अगर कंटिन्यूअस करेंगे तो इनका जो हार्ट बंद हो गया था, जिसके कारण से इनका मौत बहुत नजदीकी था, वो भी हम लोग थोड़ा प्रोसेस आगे बढ़ा सकता है और इनका लाइफ भी हम लोग बचा सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीडियर जो सबको करना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए, स्पेशली जनरल पब्लिक्स को तो मालूम होना ही चाहिए। घर में सभी को घर में इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो होता ही है। पीपल गेट अनकॉन्शियस समटाइम्स। इफ यू नो दिस प्रोसेस, दिस प्रोसीडियर, and I think you can help your family, you can help your neighbors by doing this cardiopulmonary resuscitation, by doing this basic life support. तो इसके लिए और इससे ज़्यादा कुछ जानना ज़रूरत नहीं है, केवल बेसिक्स जो है वो आपको जानना ज़रूरत है। इतना अगर जब जानेंगे तो आप निश्चिंत रहिए कि आपके द्वारा आपके फैमिली या आपका नेबर्स को 100% हेल्प होगा। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में नेक्स्ट वीडियोस में लेके आ रहा हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू।